तो और भी लोग हैं, इनसे भी बात है। क्या कह रहे हैं अभी आप? हम तो लोग बीजेपी के, बीजेपी को वोट देंगे, खुला देंगे। हमारे साथ कुछ कर रहे हैं, हम भी देंगे। इनसे पूछो ये कई रुपए लेके आए हैं यहाँ बोलने। पैसा वैसा मिला कह रहे हैं का? पैसा पाए ना, ये सब पैसा हम नहीं देकर आए हैं, ये पैसा ये खुद लेकर आए हैं। सुनिए, पैसा आप देने आए थे, आप देने आए थे पैसा, हम नहीं लेते भैया। बाहर लेके चलते हैं, थोड़ा बाहर आइए, यहाँ पे स्पेस कम है, तब थोड़ा सा बाहर आइए। हमारे जो सहयोगी उनसे कहेंगे थोड़ा सा मूव करें और बाहर अब इस चुनाव का मजा लीजिए। आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। आ जाइए। कहाँ के भैया? समाजवादी पार्टी। ये कह रहे हैं पैसा ले कि पैसा ये देने आए थे हमको। भैया पैसा कौन? हम तो बीजेपी वाले हैं भैया, हम तो हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हैं, पैसा देने नहीं आते हैं। अभी देखिए हमें पत्रकार आप ही तो इंजाम लगा रहे हैं पैसा दे के। भैया सुनिए ना, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सुनेंगे तो पूरी बात। आप बोले नहीं कि हाँ पैसा। अरे सुन तो लीजिए पूरी बात। पैसा बढ़ती है, हमारे गाँव बढ़ती है, भाजपा की बढ़ती है, रुपया बढ़ती है, भाजपा पैसा बांटती है कह रहे हैं। नहीं भैया सुनिए, अभी विगत पत्रकार भाई साहब आए थे ना, उन्हें उनसे एक चाचा ने कहा था कि अवधेश साहब ने ना खुलेआम पैसा बांटा है। ये बात सही है? नहीं बांटा, हमारा बांटा दादा करे। अवधेश प्रसाद जमीन नेता है, काम किया है। अवधेश पैसा बांट के नहीं काम करते, जमीन काम किया है। पलियम क्या दोगे क्या किया, रेवना में काम किया, पॉलिटेक्निक बनवाया, वो बनाया। बाबा पलियम का काम है। खड़ंजा किसका देने लगा है? आलोक लोग कहाँ लगा है? बहुरी पुरा में इनका कौन वाला बाबा? इंटरलॉकिंग कहाँ लगा है? बाबा कौन वाला? पलिया वाला ये है जो नगवा आजाद। हाँ, पलिया यह लगा। दादा कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद जमीनी नेता है, ऐसे कोई बात नहीं। फिर से चलते हैं दादा के पास। कुछ लोग कह रहे हैं कि चलिए। 1 साल पहले लागे है, ये 1 साल पहले लागे बाबा। ये सड़किया, ये सड़किया नहीं, इंटरलॉकिंग जो लगा है अवधेश ने दिया है। सड़किया बहुत पहले किया है। ये सड़क कम करवा दी गई है। गलत कैसे? कोई कम नहीं करा है, कोई झूठ है। हाँ जी, कैसे कम करा देगा? सरकार उनकी है, केंद्र उनका है, सड़क कैसे कम करा? झूठ बोल रहा कोई। हमारे यहाँ गंगा रामम से धर्मगंज पलिया प्रताप साह सिंह हो रहा है, खड़भड़िया चिलबिली, सारे रोड चमकते हुए बीजेपी की देन है। भैया जेके बनवाई रोड है ना, वो कैसे बैनर लागत है, इसे का होल्डिंग कहा जाता ना, वो लागत है जात पढ़ा के नाम लिखा बा, शिलान्यास। हाँ शिलान्यास कह रहे हैं कि सड़क भी कम कर दी गई अवधेश प्रसाद के काल में। ये सरकार ना उनकी है ना उनकी है, ये मित्र सेन की है। ये आपकी बार अजीत की सरकार। नई चर्चा भाई, नई चर्चा। चलिए, ये अब की बार अजीत प्रसाद कह रहे हैं। हाँ, 1 मिनट और भी लोग हैं, इनके पास भी चलते हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कौन जीता? ये लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, अवधेश प्रसाद का गढ़ है, वही चुनाव जीतेंगे। यहाँ पे बीजेपी जीतेगी और बाबा गोरखनाथ बहुत काम किए हैं। हाँ चाचा कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं चाचा? उनका गढ़ नहीं है, एक बार जीत लिया इसके मतलब हर बार जीतेंगे। यहाँ पर भाजपा जीती है, भाजपा जीतेगी। हाँ, अवधेश का यहाँ गड़बड़ नहीं है। चलिए लास्ट में हम लोगों के पास चलते हैं, 1 बाय 1 चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन यहाँ से उपचुनाव जीतेगा। एक के बाद सारे लोगों के पास चलते हैं, लास्ट में सबके पास चलेंगे और सबसे पूछेंगे कि एक ही सवाल कि आखिर यहाँ से कौन चुनाव जीत सकता है। पहले इनसे पूछते ये करें, कौन यहाँ से चुनाव जीत सकता है? यहाँ से भाजपा जीतेगी, बीजेपी। और इन भाई साहब को नहीं पता है कि इस चुनाव में बसपा भी लड़ रही है। राम गोपाल कोरी यहाँ से उम्मीदवार हैं। कौन जीतेगा? भाजपा। कौन जीतेगा? भाजपा। आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? हाँ, धर्म सत्य जीतेगा। धर्म सत्य जीतेगा। आपको क्या लग रहा है? अजीत जीतेंगे यहाँ पे। अजीत, आपको क्या लग रहा है? अजीत जीत के आएंगे। अजीत जीत के आएंगे। अजीत, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अजीत जीत के आएंगे भाई। अजीत जीत के आएंगे। अजीत जीत के आएंगे। जीत के आएंगे। और भी लोग हैं, इस पास भी चलते हैं। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भैया गोरखनाथ बाबा। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। क्या लग रहा है चाचा? यहाँ भाजपा जीतेगी। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी क्लियर है। बीजेपी बाबा गोरखनाथ बीजेपी जीतेगी यहाँ से। बीजेपी जीतेगी? जी बीजेपी जीतेगी। चलिए और भी लोग हैं, इनके पास चलते हैं। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। आपको चाचा? भारतीय जनता पार्टी। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी। आप भी अब बता दीजिए कौन जीतेगा। देखिए भैया, मैं बिजनेस किया हूँ, फिर भी वोट तो डालेंगे? हाँ वोट डालेंगे। वो मतलब खुल के ना बोलिए। खुल के नहीं बोलेंगे, हम जिसकी नज़ाकत देखेंगे उस समय उसी को हम वोट दे देंगे। चलिए आप अंदाजा लगाइएगा किसको देंगे। आप? बीजेपी को देंगे हम लोग। बीजेपी को, राष्ट्र का नाम हम लोगों को रहेगा। सत्य की जीत होगी।
सत्य की जीत होगी। तो यहाँ पर जितने लोगों से हमने बातचीत की, ज़्यादातर लोग ऐसे मिल गए जो यहाँ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और भी लोग हैं सड़क पर चलते हैं, यहाँ पर भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कौन चुनाव जीतेगा। चाचा से भी बात करेंगे। चाचा, क्या लग रहा है कौन चुनाव जीतेगा यहाँ पे? वैसे यहाँ पर भाजपा को जीतना चाहिए। भाजपा चुनाव जीतेगी। और भी लोग हैं, इधर भी चलते हैं। एक ही सवाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कौन चुनाव जीतेगा बस। यहाँ से दादा क्या लग रहा है उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? सपा मारेगी बस, जाओ सीधी बात। सपा कह रहे हैं। कौन चुनाव जीत सकता है यहाँ पे? ये सपा जीतेगी यहाँ। सपा जीतेगी। सपा। आपको क्या लगा? सपा तमवा जीतेगी भैया। सपा जीते भैया ही। सपा। ये भाई साहब ये आ रहे हैं मोटरसाइकिल पीछे लेके, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? सपा। सपा। आपके पास भी आते हैं थोड़ा सा, आप भी बता दीजिए कौन जीतेगा? सपा। सपा। हाँ चलेंगे। और भी आगे चलेंगे। आपको मूव करते हुए लगातार हम चल रहे हैं और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करें और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से कौन उपचुनाव जीत सकता है। एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कौन चुनाव जीत सकता है। क्या लग रहा है यहाँ पे उपचुनाव में कौन बाजी मार सकता है? वो तो बता, समय देखिए क्या बताता है। एक पार्टी का नाम लेना जल्दी से। फिर भी एक पार्टी को, बीजेपी। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी। दादा क्या लग रहा है कौन जीत सकता है? चलिए। हाँ, ये रोड प्रधानमंत्री रोड गोरखनाथ, उनका रोड वोट लल्लू सिंह का 1 साल नहीं फिर जुलाई में टूट गया। मैंने शिकायत किया तो उसकी मरम्मत हुई है। TN मिश्रा मेरा नाम है। और भी लोगों तक चलते हैं और भी बातचीत करते हैं। यहाँ पे 3 लोग और मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। दादा क्या लग रहा है उपचुनाव में कौन जीत सकता है? देखा वहीं तो प्रत्याशी बराबर है नहीं। पार्टी बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी, बसपा या फिर समाजवादी पार्टी? अब ऐसे कैसे बता दी? चलिए कोई बात नहीं। आपको क्या लग रहा है? लड़ाई तो बहुत जबरदस्त है। किसके बीच? सपा भाजपा दो ही लड़ेंगे। जीत कौन सकता है? अब जो सांसद में हुआ, सांसद वाली लोकसभा वाली सीट वही होगा जो लोग। यानी कि समाजवादी पार्टी ये करें। आपको क्या लग रहा था? सपा जीतेगी। सपा। तो यहाँ पर लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और थोड़ा सा, हाँ, उनसे बात हुई है और थोड़ा सा आगे चलते हैं। महिलाओं से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कौन यहाँ से चुनाव जीत सकता है। बस सिर्फ एक ही सवाल होगा, क्या लग रहा है इस उपचुनाव में कौन जीत सकता है? बताएंगे? एक पार्टी का नाम लीजिए। हम नहीं है आगे। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी? हम तो झांसी के, ये पूछे हम यहाँ। चलिए कोई बात नहीं। आपको क्या लग रहा है? पता भैया क्या कौन जीतेगा। फिर भी महिलाओं के लिए कौन बेहतर है? कौन सी पार्टी बढ़िया? अब हमें नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बताना चाहती महिलाएं। और अंदर इधर चलते हैं और इधर भी जानने का प्रयास करते हैं। लगातार मूव कर रहे हैं, लगातार हम मूव करते हुए चल रहे हैं, लोगों के पास चल रहे हैं और जानने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कौन यहाँ से चुनाव जीत सकता है। हम ही आपके पास आ गए। क्या लग रहा है कौन यहाँ पे चुनाव जीत सकता है? यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी जीतेगी। आज़ाद समाज पार्टी, यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के लिए भी लोग खड़े हैं, कह रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी जीतेगी। थोड़ा सा और मूव कीजिए, आगे चलिए और इनसे भी पूछते हैं आपको क्या लग रहा है कौन जीत सकता है? हम लोगों का सपोर्ट आज़ाद समाज पार्टी को है। आज़ाद समाज पार्टी, यानी कि आज़ाद समाज पार्टी को भी कमज़ोर नहीं समझा जा सकता। आज़ाद समाज पार्टी भी यहाँ पर चुनाव अच्छा लड़ सकती है। बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ सकती है बढ़िया सा, क्योंकि उसने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जो पिछली बार चुनाव लड़ा था और 3रे नंबर पर था। ऐसे में आपको क्या लगता है? यहाँ पर ज़्यादातर लोगों से हमने बातचीत की और ये बताने और ये आपको दिखाने का प्रयास किया कि आखिर यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं, ज़्यादातर लोग किसके साथ दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही।